अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस सीखना शुरू करेंगे। हमारा पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन दैट इज ईदर हैपनिंग राइट नाउ और दैट हैपन्स रेगुलरली इन आवर डेली लाइफ। उर्दू में अगर जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आए तो इसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। मिसाल के तौर पर तुम अखबार पढ़ते हो, वो बाजार जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं वगैरह। अब हम इंग्लिश में इस टेंस को बनाने का तरीका समझते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने सेंटेंस की तरतीब सीखी थी जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब से है और पैटर्न भी बनाया था। आए उस पैटर्न की मदद से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाले हिस्से में पर्सन्स को अपने अपने ग्रुप में इस तरह रखा गया है कि वर्ब पर असर अंदाज होने वाले के हिसाब से उनको आगे दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया। इस तरह पहले ग्रुप में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन है, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन्स। अब वर्ब को देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा। आए अब इसको मिसालों से समझने की कोशिश करें। तुम अखबार पढ़ते हो, तुम की इंग्लिश यू और पढ़ते हो के लिए रीड और अखबार के लिए न्यूज़पेपर लिखा जाएगा। इस तरह तुम अखबार पढ़ते हो की ट्रांसलेशन होगी यू रीड न्यूज़पेपर। अब हम बाकी तमाम पर्सन्स के लिए भी ट्रांसलेशन देख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये बात बहुत आसान है। अगर ये जुमला इस तरह हो, वो अखबार पढ़ता है, तो इसमें वो का ताल्लुक थर्ड पर्सन सिंगुलर से है, इसलिए जब ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे, यानी ही रीड्स न्यूज़पेपर। इस तरह इस ग्रुप में मौजूद पर्सन्स के लिए भी यही तरीका होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल की सूरत में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब डू और नॉट लगेगा। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब डज और नॉट लगेगा। आए अब मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। तुम अखबार नहीं पढ़ते हो की ट्रांसलेशन होगी यू डू नॉट रीड न्यूज़पेपर और इसी तरह आई, वी, यू, दे के लिए भी यही तरीका होगा। और अगर जुमला हो वो अखबार नहीं पढ़ता है तो ट्रांसलेशन होगी ही डज नॉट रीड न्यूज़पेपर और इसी तरह शी, अकरम वगैरह के लिए भी यही तरीका होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया जुमले बनाने का तरीका। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल की सूरत में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। आए अब मिसालों से समझते हैं। क्या तुम अखबार पढ़ते हो की ट्रांसलेशन होगी डू यू रीड न्यूज़पेपर और इसी तरह आई, वी, यू, दे के लिए भी यही तरीका होगा। और अगर हम जुमला इस तरह से कहें क्या वो अखबार पढ़ता है तो ट्रांसलेशन होगी डज ही रीड न्यूज़पेपर और इसी तरह शी या अकरम वगैरह के लिए भी यही तरीका होगा। आगे पेश करदा चारों मिसालों को गौर से देखें और पढ़ें। उम्मीद है कि आपको ये टेंस समझ आ गया होगा।
پریزنٹیشن دیکھنے کا شکریہ. اگلی دفعہ نئے ٹینس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.